तो साइबर ड्रैगन 2.0 की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो क्या आने वाले अगले चैप्टर में हमें बारडॉक का सुपर सेयन फॉर्म दिखने वाला है? क्या थ्योरीज के चलते ये सच है कि बारडॉक ही पहला सुपर सेयन है? और क्या यही कारण बनता है कि बारडॉक उस समय पे गैस को हरा पाया था, या बारडॉक ने कोई और सेयंस की छुपी हुई पावर बाहर निकाली थी जो कि अब गोकू भी करने वाला है, जो कि शायद से एक इकारी फॉर्म थी या उससे कुछ और? तो देखो, मेरी इस वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है कि बारडॉक ने आखिर गैस को कैसे हराया था। और ये एक बस प्रेडिक्शन वीडियो है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और तुम मुझे कमेंट करके बताना कि मैं कितना सही हूँ, और साथ ही अपनी सोच भी बताना कि तुम्हें क्या लगता है। और तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब आ जाते हैं वीडियो पे। तो देखो, हमने चैप्टर 2 में बहुत सी चीजें देखी कि कैसे गोकू अपने पिता की आवाज पहली बार सुन पाया, जिससे वो खुद ही यादों में खो गया, जिससे अब हमें लग रहा है कि गोकू एक नई पावर को अचीव करने वाला है। लेकिन उस टॉपिक से अलग हम बारडॉक पे बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि बारडॉक ने गैस को हरा दिया। गैस जो कि अभी के समय का एक ऐसा बंदा है जिसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द यूनिवर्स भी कहा जा रहा है, जो कि उस समय भी बहुत पावरफुल था अपनी बर्जर्क फॉर्म के साथ। लेकिन इतनी पावर होने के बावजूद बारडॉक उसे हरा देता है। लेकिन आखिर कैसे? क्या बारडॉक सच में पहला सुपर सेयन था, या कोई और पावर बारडॉक ने जगा ली थी जो कि गैस के बर्जर्क फॉर्म के टक्कर की थी? तो देखो, अगर बात की जाए बारडॉक के पहला सुपर सेयन होने की, तो इसकी कोई कंफर्मेशन तो नहीं है। ये बस फैन की थ्योरीज से कहा जाता है कि बारडॉक ही पहला सेयन था जिसने सुपर सेयन की फॉर्म सबसे पहले अचीव की थी। और उसी थ्योरीज के चलते लोग सोचते हैं कि बारडॉक का गैस से जीतने का कारण शायद यही होगा। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि एक बार तुम खुद सोचो, अगर बारडॉक यहाँ अनजान लोगों को बचाने के लिए अपनी पूरी पावर निकालकर सुपर सेयन के रूप में दूसरों को बचाने के लिए गैस से लड़ता है, तो वो अपने परिवार, अपने ग्रह, अपने लोगों को बचाने के लिए ऐसी पावर क्यों बाहर नहीं निकालेगा? जब फ्रीजा उसके ग्रह, उसके फैमिली, उसके दोस्तों को खत्म कर रहा था, तो वो क्या अपनी पूरी ताकत उन्हें बचाने के लिए नहीं निकालेगा? और यही बात बार बार इस थ्योरी को काटती है कि बारडॉक ही पहला सुपर सेयन था। और अगर मान भी लो कि बारडॉक ही पहला सुपर सेयन था, तो राइटर ऐसा क्या दिखाएगा कि बारडॉक ने फ्रीजा के टाइम पर अपनी पूरी पावर क्यों नहीं निकाली? वो ऐसे टाइम पर सुपर सेयन क्यों नहीं बना? ये फिर आगे राइटर पर निर्भर करता है कि ऐसा कैसे हुआ होगा। वैसे मेरा मानना तो यह है कि बारडॉक उस समय सुपर सेयन नहीं बना था। लेकिन अब बात यहीं फिर से फंसती है कि बारडॉक ने गैस को कैसे हराया। तो काफी लोगों का ये भी सोचना होगा कि बारडॉक ने अपने ओजारू फॉर्म में बदलकर गैस को हराया होगा। तो अगर मैं अपनी राय दूं तो ऐसा भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि ओजारू फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जो कि साइज में बड़ी होती है और बड़ी चीजों को तबाह करने के लिए ही काम आती है, जैसे कि बड़े बड़े शहर। और इस फॉर्म में जाने के बाद पावर तो आ जाती है, लेकिन इस फॉर्म में बदलने पर चाल धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से तेजी से लड़ा नहीं जा सकता। और अगर सामने कोई ठीक ठाक ओपोनेंट हो तो ओजारू में बारडॉक या किसी भी सेयन का जीतना बहुत मुश्किल है। और यही बात बनती है कि बारडॉक ने अपना ओजारू फॉर्म नहीं यूज किया होगा, क्योंकि गैस की स्पीड तो तुम्हें पता ही है। अब लेकिन फिर से यही बात आती है कि आखिर बारडॉक ने गैस को कैसे हराया? तो अब जो लास्ट फॉर्म बचती है वो है फॉल्स सुपर सेयन, जो कि एक ऐसी फॉर्म है जो अधूरे सुपर सेयन के ऑरा और सुपर सेयन के अधूरे स्ट्रेंथ से बनती है, जिसमें तुम सुपर सेयन तो बन जाते हो, लेकिन अपने पे से अपना आधा कंट्रोल खो देते हो, बिल्कुल ओजारू फॉर्म की तरह। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे ओजारू स्ट्रेंथ के साथ सुपर सेयन की थोड़ी सी पावर्स। और इस फॉर्म को तुमने लॉर्ड स्लग की मूवी में गोकू को बदलता हुआ देखा होगा। तो अब मुझे जो लगता है कि यही वो एक फॉर्म बनती है जो कि गैस को हरा सकती है और बारडॉक को पहला सुपर सेयन का दर्जा भी दिला सकती है। लेकिन अब यहाँ ये बात आती है कि क्या ये फॉर्म गैस के बर्जर्क फॉर्म को हरा सकती है? तो मैं कहूँगा कि हाँ, बिल्कुल हरा सकती है, क्योंकि फॉल्स सुपर सेयन की अगर मैं पावर बताऊं तो ये एक बेसिक सुपर सेयन बनने की शुरुआत है। लेकिन ये फॉर्म सुपर सेयन के फॉर्म को भी पीछे छोड़ सकती है, क्योंकि ये पावर एक तरह से अनलिमिटेड जैसे ही है। इस फॉर्म में एक सेयन अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करके नहीं लड़ सकता, जैसे कि वो सुपर सेयन की फॉर्म में कर लेता है। क्योंकि फॉल्स सुपर सेयन में पावर तो आ जाती है, लेकिन वो अपना आपा खो बैठते हैं, अपने सोचने की ताकत खो देते हैं, बस लड़ने के लिए ही अपनी पूरी पावर निकालते हैं, जो कि सुपर सेयन फॉर्म में नहीं होता। तुम अपनी मर्जी से ही उस फॉर्म में अपनी ताकत निकाल सकते हो। सुपर सेयन के फॉर्म में तुम अपनी लिमिट्स को तोड़ नहीं सकते, जो कि फॉल्स सुपर सेयन के फॉर्म में हो सकता है। और जैसा कि इकारी फॉर्म में होता है, तुम इकारी फॉर्म को इसका बढ़ा हुआ लेवल कह सकते हो, जो कि ज्यादा स्ट्रेंथ और पावर के होने की वजह से आता है। और ये फॉर्म तुमने ब्रोली में ही देखा होगा, जो कि कई सारी पावर्स के साथ पैदा हुआ था, लेकिन उसको कंट्रोल कैसे करना है वो सीख नहीं पाया, जिससे वो अपने गुस्से में अपने इकारी फॉर्म में चला गया। अब बारडॉक की बात की जाए तो बारडॉक सिर्फ एक फॉल्स सुपर सेयन ही बना होगा, क्योंकि बारडॉक पर उतनी पावर और स्ट्रेंथ तो नहीं थी जितनी
ब्रोली पर है तो बारडॉक तो इकारी फॉर्म में नहीं जा सकता, लेकिन फॉल्स सुपर सेयन में जाने के लिए बारडॉक पर उतनी पावर तो है और इस फॉर्म में बारडॉक गैस के बजक फॉर्म के लेवल पर जा सकता है और उस पावर से उसे हरा सकता है। और रही बात बारडॉक को पहला सुपर सेयन का दर्जा देने की, तो इस फॉर्म से बारडॉक को पहला सुपर सेयन भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये रूप सुपर सेयन का ही एक हिस्सा है। इसमें बाल तो तुम्हारे पीले नहीं होते, लेकिन तुम्हारे अंदर सुपर सेयन का ऑरा और पावर आ जाती है। तो देखो, मैंने तो बहुत ज्यादा डिटेल में ये बता दिया है कि बारडॉक गैस को कैसे हराएगा, जो कि अगले चैप्टर में हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन अब तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। और क्या गोकू की अगली फॉर्म इकारी फॉर्म जैसा ही कुछ होगा? तो अगले चैप्टर में गोकू और बारडॉक का एक मस्त धमाका देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।